नमस्कार, एसआरबी न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पे नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। उत्तराखंड में देहरादून की पुलिस ने एक बड़ी ठगी का खुलासा करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। ठगी की रकम भी काफी चौंकाने वाली है। दरअसल चीन की स्टार्टअप योजना के तहत बने ऐप से 250 करोड़ ठगी को अंजाम दिया गया है। इस मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा से एक आरोपी को 250 करोड़ रुपए की ठगी मामले में गिरफ्तार किया है। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये ठगी मात्र 4 महीने के अंतराल में ही की गई है। देश के करीब 50 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया था और इस ऐप के जरिए लोगों को 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया जाता था। ठगी में 15 दिन में पैसे दोगुने करने के लिए पहले लोगों से पावर बैंक ऐप को डाउनलोड करने को कहा जाता था, जिसके बाद उनसे 15 दिन में पैसे डबल होने का लालच दिया गया था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हरिद्वार निवासी ने पुलिस में सूचना दी कि एक पावर बैंक ऐप से पैसे दोगुने करने के लिए 2 बार 93,000 और 72,000 जमा किए गए थे, जिसमें 15 दिन में डबल होने के लिए कहा गया था। लेकिन ऐसा होने पर पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। जांच में पाया गया है कि सभी धनराशि अलग अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी। जब वित्तीय लेन देन का अध्ययन किया गया तो पुलिस के हाथ 250 करोड़ की ठगी सामने आई। उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस की जांच में एक बड़ी बात सामने आई है। ठगी करने वाले विदेशी निवेशक भारत के बिजनेसमैन को कमीशन का लालच देकर एक ऐप के जरिए लोगों को लोन देने की बात किया करते थे। बाद में इससे बदलाव कर लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच देकर पैसे निवेश किए जाने लगा। पैसा एक ही खाते में डलवा कर भारत के लोगों के खातों में डलवाया गया। आपको बता दें कि शुरुआत में कुछ लोगों का पैसा वापस भी दिया गया था ताकि इस पर यकीन किया जा सके। एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड एसटीएफ ने छानबीन के बाद नोएडा से मामले में एक आरोपी पवन पांडे को अरेस्ट किया है। आरोपी के पास से 19 लैपटॉप, 592 सिम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड और 1 पासपोर्ट बरामद हुआ है। एसटीएफ ने जांच में पाया है कि ये धनराशि क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजी जा रही है। देहरादून के एडीजी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि चीन की स्टार्टअप योजना के तहत ऐसा ऐप बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में अन्य जांच एजेंसियों आईबी और रॉ को भी सूचना दी गई है। जिन विदेशी लोगों का नाम सामने आ रहा है उनके दूतावास से संपर्क कर उनकी जानकारी मांगी जा रही है। जल्द ही जानकारी सामने आएगी और आपको बता दिया जाए कि अब तक इस मामले में उत्तराखंड में 2, बेंगलुरु में 1 केस दर्ज हैं। एक साथ 2 से ज्यादा बच्चों को जन्म देने आजकल मामूली बात है। बच्चों को जन्म देने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ये थोड़ी हैरान कर देने वाली बात है। जी हां, साउथ अफ्रीका से सामने आए एक हैरान कर देने वाले मामले की, जहां एक महिला ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 10 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। पिछले महीने एक ही प्रेगनेंसी से सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड मोरक्को में माली की हलीमा सीसी नाम की महिला ने बनाया था। उन्होंने 9 बच्चों को जन्म देकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था, लेकिन अब उनका ये रिकॉर्ड महज 1 महीने के भीतर ही टूट गया। जानकारी के मुताबिक 7 जून को 37 साल की गोसियामी धमारा सेठोल नाम की महिला को 10 बच्चों को जन्म देने के लिए ऑपरेशन कराना पड़ा। महिला ने 7 लड़कों और 3 लड़कियों को जन्म दिया है। प्रेगनेंसी की जांच के दौरान डॉक्टर ने उन्हें 6 बच्चे एक्सपेक्ट करने की बात कही थी। अफ्रीकी मीडिया के मुताबिक सेठोल के पति को 8 बच्चों के पैदा होने की उम्मीद थी। जांच के दौरान 2 बच्चों का पता नहीं चल पाया था। उन्होंने कहा कि वो शायद दूसरी ट्यूब में फंस गए थे। 10 बच्चों के पैदा होने से परिवार में जश्न का माहौल है। एक साथ 10 बच्चों को जन्म देना गोसियामी धमारा सेठोल के लिए आसान नहीं था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने बेहद सावधानी से काम किया और सभी बच्चों को बचाने में कामयाब रहे। सेठोल ने स्थानीय मीडिया को बताया कि वो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर हैरान थी। सेठोल ने बताया कि वो काफी बीमार हो गई थी। उनके लिए ये बेहद मुश्किल समय रहा। अभी भी काफी मुश्किलें होती हैं, लेकिन अब उन्हें इसकी आदत हो गई है।
सटोल ने कहा है कि अब उन्हें दर्द नहीं होता है, पर ये अभी भी थोड़ा मुश्किल है। कोरोना एक ऐसी महामारी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। कितनों की नौकरियां गईं, कितनों की तो जिंदगियां भी चली गईं, लेकिन इस विपदा से लड़कर कुछ लोगों ने अपना रास्ता भी बना ही लिया। इस बात की जीती जागती मिसाल है कटक की 18 साल की लड़की विष्णुप्रिया। कोरोना के कहर से पहले विष्णुप्रिया भी आम स्टूडेंट की तरह स्कूल जाकर पढ़ाई करती थी और आंखों में डॉक्टर बनने का सपना पाली हुई थी, लेकिन पिछले साल ने सब बदल दिया। दरअसल विष्णुप्रिया के पिता ड्राइवर का जॉब करते थे, लेकिन लॉकडाउन में उनकी नौकरी चली गई। परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ आ गया। विष्णुप्रिया के अलावा परिवार में 2 छोटी बेटियां और भी हैं, वो भी पढ़ाई कर रही हैं। ऐसे में पिता की जॉब चले जाने की वजह से 3 वक्त के खाने के इंतजाम में भी दिक्कत आने लगी। जो बचत का पैसा जोड़ रखा था वो भी खत्म होने लगा। ऐसे में विष्णुप्रिया ने परिवार का खुद सहारा बनने का फैसला किया। विष्णुप्रिया ने अपनी संस्थागत पढ़ाई को निलंबित कर जॉब ढूंढना शुरू किया। विष्णुप्रिया को लगा कि वो फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो में लोगों के घरों तक खाना पहुंचाने का काम कर सकती हैं। इसके लिए विष्णुप्रिया ने पहले पिता की मोटरसाइकिल चलाना सीखी। इसके बाद उसने जोमेटो के स्थानीय ऑफिस में डिलीवरी एजेंट के जॉब के लिए सप्लाई किया। इंटरव्यू के बाद विष्णुप्रिया का सिलेक्शन हो गया और पिछले 18 दिन से वे फूड डिलीवरी के काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। ये जॉब करने वाली वो कटक की पहली लड़की हैं, बल्कि पूरे ओडिशा में भी ऐसी चंद ही लड़कियां होंगी। लॉकडाउन के दौरान निर्जन सड़कें और शाम के वक्त डिलीवरी में जोखिम के बावजूद विष्णुप्रिया ने ये जॉब करने का फैसला किया। विष्णुप्रिया सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जोमेटो के लिए फूड सप्लाई करती हैं। इतना ही नहीं, सुबह 6 से 10 बजे तक वो पड़ोस के बच्चों को ट्यूशंस भी देती हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए विष्णुप्रिया ने बताया कि मैं 12वीं में पढ़ रही थी। मैंने साइंस विषय लिया क्योंकि मेरा सपना डॉक्टर बनने का था। मेरे पिता की जॉब चली गई तो सब बदल गया। हम 3 बहनें हैं। मेरा मानना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेरी कोशिश है कि परिवार की ज़रूरतें पूरी होने के साथ ही मेरी दोनों बहनों की पढ़ाई भी चलती रहे। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।